रूम से कुछ इस तरीके का बाहर का नज़ारा दिखता है। इस तरीके से इन लोगों का घर होता है। इस तरीके की यहाँ की सड़कें होती हैं। एक एक चीज़ आप आसानी से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर। आप सुनते होंगे कि लोग कुवैत, दुबई, सऊदीया यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में कमाने के लिए जाते हैं, तो आपके दिलों में एक बात आती होगी कि वहाँ जाकर जो लोग रहते हैं उनका रूम कैसा होगा, वो लोग बनाते खाते कैसे होंगे, उनका रूम छोटा होगा, बड़ा होगा, सोने के लिए क्या मिलता है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती है या नहीं मिलती हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको ये वीडियो बना करके बताऊंगा कि यहाँ जो हमारे ड्राइवर भाई आते हैं या जो घर खाते में काम करने के लिए आते हैं, साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं, उन्हें यहाँ के लोग, चाहे वो सऊदी हों, कुवैती हों या दुबई के शेख हों या कहीं भी अरब कंट्री के लोग, किस तरीके का रूम देते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। और एक चीज़ यहाँ पर सेम है कि जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ है, लगभग सभी का नियम, रूल, रेगुलेशन एक ही तरह का होता है। अगर कुछ डिफरेंस भी होता है तो वो मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिए। सब कुछ एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आकर के हमारे जो ड्राइवर भाई होते हैं अपना घर द्वार छोड़ करके, अपने बाल बच्चे माँ बाप छोड़ करके आते हैं, तो वो किस रूम में रहते हैं, उनका खाना कैसा होता है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक ड्राइवर भाई का रूम है। आप देखिए, ये पूरा टीन का बना हुआ है और ये जो रूम बना हुआ है ये छत के ऊपर है। यानी जो कुवैती का घर है उसके छत के ऊपर कुछ इस तरीके से टीन सेट से बनाया गया है और वाइट कलर का टीन सेट है, उसके छत पे ये बना है। एक साइड से मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं दूसरे साइड से आपको दिखा देता हूँ। AC लगा है यहाँ पर और ये इसके दूसरे साइड वाला हिस्सा है, मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ। और ये उसका पूरा बाहर का हिस्सा है। यहाँ से इस तरीके का नज़ारा दिखता है और यहाँ पर जो घर होता है वो लगभग सेम कलर का होता है, एक ही कलर का यहाँ होता है। पहले ये लोग जो ब्लॉक्स आते हैं उससे घर बनवाते हैं, उसके बाद इस पर टाइल्स लगवाते हैं इसी कलर का। एक साइड से मैंने आपको दिखा दिया है, मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का घर होता है। बाहर हैंगर रखा है कपड़ा सुखाने के लिए। ये अंदर का सीन है। मैं आ गया हूँ इस रूम में अंदर। तो अंदर क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। बैक कैमरे से दिखाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये है भाई का रूम, एक ड्राइवर भाई का रूम है। सबसे पहले मैं आपको फ्रीज दिखा देता हूँ। एक छोटा सा फ्रीज ये लोग देते हैं, कुछ भी आप रख सकते हो। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जिस भाई के रूम में आया हूँ उनको खाना मिलता है अंदर से, फिर भी ये गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर सब कुछ रखे हैं। अगर इनका अपना कुछ खाने का दिल होता है तो ये आसानी से बना लेते हैं। तो ये है उनका रूम। एक छोटा सा टेबल यहाँ पर रखा है, खाना इस पर रख करके खा सकते हैं। कुर्सी रखा है यहाँ पर, उस पर बैठ करके खा सकते हैं। और इसकी जो दीवार है अंदर से उस पर POP का जो सीट होता है वो लगाया गया है। ऊपर कुछ इस तरीके का लगाया गया है जिससे ज़्यादा गर्म ना हो अंदर। और ये छोटा सा रूम है, एक आदमी के लिए काफ़ी है। सामने देखेंगे शीशा लगा है, ऊपर ट्यूब लाइट लगा है। एक रूम में 2 ट्यूब लाइट लगा है, ठीक है। और ये गैस चूल्हा है, एक बेड है। ये एक आदमी के लिए एक बेड मेरे हिसाब से काफ़ी होता है। और ये ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है। बाकी जो हमारे भाई हैं उनके रूम का ये सामान है। और ये AC दिया गया है। बहुत ज़्यादा AC ठंड करता है भाई, अगर उसके सामने आप 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आपको भागना पड़ेगा। बाहर कितनी ही गर्म क्यों ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड करता है ये AC। AC में जो कुछ भी लिखा है लगभग अरबी में ही लिखा है। तो ये है। बाकी भाई का जो सामान है यूज़ करने वाला वो है। 2 बेड यहाँ पर दिया है। एक आदमी इस रूम में रहता है, ये मेरे भाई हैं। तो ये उनका बेड है। एक छोटी सी घड़ी है, अपना अलार्म लगा करके रखते हैं। बाकी रूम में ही हैंगर वंगर टांग दिए हैं कपड़ा टांगने के लिए। 2 ट्यूब लाइट लगा है, दोनों मैंने ओपन कर दिया है कि ताकि आसानी से हर चीज़ देखी जा सके। तो एक छोटा सा ही रूम होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। एक फ्रीज होता है और टेबल, कुर्सी, मेज ये सब दे देते हैं। बाकी जो टॉयलेट होता है वो अलग होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसके नीचे थोड़ा दिखा दूँ। जो कुछ सामान होता है वो लोग नीचे रख देते हैं क्योंकि ऊपर रखने की जगह नहीं होती है, इसलिए यूज़ करने के लिए बेड के नीचे भी सामान रख देते हैं। मैं आपको अब लेके चलता हूँ, टॉयलेट कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई का टॉयलेट रूम। यहाँ पर भाई के लिए
सिर्फ भाई के लिए, यानी जो ड्राइवर है यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। सामने वॉशिंग मशीन रखा है, इसमें सिर्फ इन्हीं का कपड़ा धुलाया जाता है और कोई यहाँ पर नहीं आता है। ये जो टॉयलेट रूम बना है सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के लिए होता है। कहीं भी अगर रूम है तो सिर्फ उन्हीं के लिए, टॉयलेट है तो सिर्फ उन्हीं के लिए, उसमें दूसरा और कोई कभी नहीं आता है। तो ये सिर्फ ड्राइवर भाई के लिए है। टॉयलेट सीट सामने लगी है, वॉश बेसिन यहाँ पर है, आसानी से आप देख सकते हैं कि ब्रश कर सकते हैं। सामने शीशा लगा है और शावर लगा है, स्टैंड लगा है, यहाँ पर साबुन शैम्पू कुछ भी आसानी से रख सकते हैं। नीचे देखेंगे टाइल्स लगा है और इसमें एक सुविधा और दी जाती है, जो गीजर की सुविधा दी जाती है कि अगर ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी के लिए आपको गैस पे कुछ रखना नहीं पड़ेगा। गर्म करने के लिए गीजर यहाँ पर दिया है, ऊपर लाइट दिया है और जो इसके ऊपर छत लगा है वो भी अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक का बनाया रहता है, जिससे गर्म कम होता है। क्योंकि अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गर्म होता है भाई, रेत की वजह से, रेतीला है सब कुछ यहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हद से ज़्यादा गर्म होता है। 52 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुँच जाती है। तो गर्मी बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एसी और सीट की व्यवस्था होती है ताकि रूम ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये एक ड्राइवर भाई का टॉयलेट रूम था, जो मैंने आपको एक एक चीज़ आसानी से बता दिया है। दोस्तों ये पूरा वीडियो था, उसका एक एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ के लोग रहते हैं और किस तरीके से उनका रूम होता है या किस तरीके से वो लोग अपना मैनेज करते हैं, ठीक है। और मेरे इस चैनल पर आपको गल्फ़ कंट्रीज से रिलेटेड, खाड़ी देशों से रिलेटेड सभी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आप काम करवा सकते हैं, यहाँ पर आकर किस तरीके से जॉब कर सकते हैं, कौन से वीज़े पर आ सकते हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है, सड़कें कैसी हैं, सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर डिटेल में बताऊँगा। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।